गाइस, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग सिंथेसिस का दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, इन्फिनेटिव का प्रयोग करके। कल हमने यानी कि पार्टिसिपल के प्रयोग से सेंटेंस सिंथेसिस करना सीखा था। आज हम लोग इन्फिनेटिव के तरीके से सीखेंगे। इन्फिनेटिव क्या होता है? देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाकर इन्फिनेटिव बनाया जाता है। इसकी हिंदी अर्थों में ना, नी, ने आदि शब्द आते हैं। इसके प्रयोग से ये शब्द आपको यानी कि पहचान में मिलेंगे। अब बात आती है कि जब दो सेंटेंस आपके सामने दिए होंगे तो ये कब पहचान, मतलब किस तरीके से हम ये पहचान करें कि इसका प्रयोग हमें कब करना है। तो इसके प्रयोग से क्या करना है आपको, देखो, इसके प्रयोग से वाक्यों को जोड़ते समय क्या करते हैं हम, एक वाक्य की फाइनाइट वर्ब को इन्फिनेटिव में बदल देंगे और दूसरे वाक्य की फाइनाइट वर्ब को सेम रखेंगे। ओके, दो सेंटेंस, जैसे हमारे पास एक सेंटेंस ये लिखा है, एक सेंटेंस ये लिखा हुआ है, दो सेंटेंस है। दोनों में से हमें किस सेंटेंस को इन्फिनेटिव में बदलना है और किस सेंटेंस को हमको यानी कि फाइनाइट वर्ब में एज इट इज रखना है। तो दोनों सेंटेंसेस में आपको क्या देखना है, इसके लिए देखो एक पॉइंट लिखा हुआ है कि जो क्रिया उद्देश्य दर्शाती है उसे हम इन्फिनेटिव में बदलते हैं। सेंटेंस पढ़ेंगे, देखो, ही टुक अ नाइफ, उसने एक चाकू लिया। ही वांटेड टू किल द hen, वह मुर्गी को मारना चाहता था। तो भाई सीधी सी बात आप समझ सकते हैं कि उसने एक चाकू लिया, तो चाकू लेने का उद्देश्य क्या है, मुर्गी को मारना। तो उद्देश्य क्या हुआ, मुर्गी को मारना। ये एक उद्देश्य हुआ और जो उद्देश्य होता है वही क्या होगा, इन्फिनेटिव में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला सेंटेंस हम सेम रखेंगे। तो सेंटेंस बनाओगे आप, ही टुक अ नाइफ। अब देखो, ये सेंटेंस आपको यानी कि इन्फिनेटिव में चेंज करना है। या फिर देखो, कल हमने एक पॉइंट पढ़ा था, हमने कहा था कि आपको बस एक शब्द देखना है और वो शब्द क्या है, रिपीटेशन। इसके बारे में आपको फिर से बता रहा हूँ, और जिन्हें कल का वीडियो नहीं देखा है वो थोड़ा सा कल वाला वीडियो भी देखें, जिससे आपको रिपीटेशन का तरीका पता चल जाएगा। रिपीटेशन का मतलब होता है कोई ऐसा शब्द जो पहले एक बार आ चुका हो और फिर दोबारा से भी आया। ठीक है, जैसे देखो, ही टुक ए नाइफ, उसने एक चाकू लिया। ही वांटेड टू किल द hen, ये वाला जो ही है कहीं ना कहीं इसी ही का तो रिपीटेशन है। ये वाला ही और ये ही दोनों क्या है, सेम ही तो पर्सन है। जब ये दोनों सेम पर्सन है यानी एक ही व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति को दो बार लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। इसलिए आप क्या करोगे, इस यानी क्या ये ही, इस ही का रिपीटेशन है, इसलिए मैंने इसको हटा दिया। राइट। उसके बाद से देखो, ये क्या था, ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है। अब जब सब्जेक्ट हट गया तो आप जानते हो ये वांटेड क्या है, इस सब्जेक्ट के लिए काम करने वाली वर्ब है। जब सब्जेक्ट नहीं रहा तो इस वर्ब की भी हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वर्ब भी किसके लिए काम कर रही थी, सब्जेक्ट के लिए। सब्जेक्ट हट गया तो वर्ब भी हट गई। अब बचा क्या आपके पास, टू किल द hen, तो बस आपको यही लिख देना है, क्या, टू किल द hen। एक सेंटेंस और देखेंगे, जस्ट देखो, सेंटेंस है, ही वेंट टू आगरा, वह आगरा गया। ही वांटेड टू सी द ताजमहल, वह ताजमहल देखना चाहता था। अब आप समझ सकते हो, देखो भाई ये पहला सेंटेंस है और आप जानते हैं रिपीटेशन तो हमेशा सेकंड वाले सेंटेंस में मिलेगा आपको। तो पहला सेंटेंस आप क्या करोगे, एज इट इज रखोगे। ही वेंट टू आगरा। देखो, अब ये ही क्या है, तो आप कहोगे इस वाली ही का रिपीटेशन है, और रिपीटेशन क्या करना है, आपको हटाना है। रिपीटेशन हटा दो। ये क्या है, ये एक वर्ब है जो इस सब्जेक्ट के लिए काम कर रही थी। जब सब्जेक्ट नहीं रहा तो इस वर्ब की भी हमें कोई जरूरत नहीं है। अब क्या बचा आपके पास, जो बचता है ना वो आप आगे लिख दीजिए। जो शब्द रिपीटेशन है वो हटाते जाओ, जो रिपीटेशन नहीं है उसे रखो। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, और देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, यू नो, गिव हिम अ चेयर, ही विल सिट ऑन इट। क्या करना है आपको, देखो, गिव हिम अ चेयर, ये सेंटेंस एज इट इज रखूं। अब ये वाला जो ही है, ओके, ये जो ही है क्या है ना, इस हिम का ही तो रिपीटेशन है। भाई इस हिम को तो द्वारा मैंने ही लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये है तो रिपीटेशन ही, और रिपीटेशन क्या करोगे आप, हटा दो। जैसे रिपीटेशन हटाओगे, रिपीटेशन के लिए काम करने वाली वर्ब भी हट जाती है।
ओके। अच्छा इसके बाद से क्या बचा आपके पास, सिट ऑन। अच्छा बताओ ये इट क्या है, तो आप कहोगे ये इट भी तो एक रिपीटेशन है, किसका रिपीटेशन है, चेयर का। चेयर को तो मैंने इधर इट लिखा है, इसका मतलब ये भी रिपीटेशन है, तो ये इट भी हट जाएगा, आपका सेंटेंस ये कंप्लीट होगा। अच्छा दूसरा सेंटेंस देखो, हरी रेन फास्ट। ओके, हरी रेन फास्ट और ही वांटेड टू गेट द फर्स्ट प्राइज। देखो इस सेंटेंस को भी इसी तरीके से लिखोगे, हरी रेन फास्ट, क्या करना है देखो। अच्छा ये ही क्या है, आप कहोगे ही, इस हरी का ही तो रिपीटेशन है, और रिपीटेशन क्या करना है आपको, हटा के रिपीटेशन हटाओ। ओके, जैसे रिपीटेशन हटाओगे, इस रिपीटेशन के लिए काम करने वाली जो वर्ब है ना वो भी हट जाएगी, तो बचेगा क्या आपके पास, टू गेट द फर्स्ट प्राइज। तो बस आपको क्या देखना है कि कौन सा शब्द रिपीट हो रहा है, जो शब्द रिपीट हो रहा है ना उसे आप हटाते जाओ। ओके, और जो रिपीट नहीं हो रहा वो लिख लीजिए आप, सेंटेंस आपका अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। देखो अच्छा इसी तरीके से देखो एक और सेंटेंस, ही वांट्स टू स्टडी, वह पढ़ना चाहता है, ही हैज गॉन टू दिल्ली, वह दिल्ली चला गया है, तो आप क्या लिखोगे, ही हैज गॉन टू दिल्ली। अब देखो ये वाला ही, इस ही का देखो ये ही और ये ही रिपीटेशन है, इसीलिए आप क्या करोगे, अब की बार ये वाला ही हटा दोगे। इस ही के लिए काम करने वाली वर्ब क्या है, वांट्स, ये भी हट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, टू स्टडी, और ये आप आगे लिख दो। अच्छा देखो ऐसा तो नहीं, कुछ लोगों को ऐसा लगेगा ये पहले शब्द आया हमने इसको बाद में क्यों लिखा, क्योंकि देखो ही हैज गॉन टू दिल्ली, वह दिल्ली गया है, भाई दिल्ली जाने का उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य है पढ़ना, तो जो उद्देश्य होता है ना वही तो इन्फिनेटिव में चेंज किया जाता है, इसीलिए इसे हमने कहा लास्ट में लिखा। अच्छा एक थोड़ा सा ये अलग टाइप का सेंटेंस है, ही इज वेरी फैट, ही इज वेरी फैट, ही कैन नॉट रन फास्ट। अगर किसी सेंटेंस में ये वेरी दे रखा है, ओके, अगर ये वेरी दे रखा है तो आपको इसे क्या करना है, इस वेरी की जगह पर आपको लिखना है क्या, टू। ओके, इसकी जगह पे क्या लिखा जाएगा, टू। अच्छा उसके बाद से जो भी आगे इसके दे रखा है वर्ड, ये क्या होता है अपने आप में एक एडजेक्टिव है, उस एडजेक्टिव को आप एज इट इज रखो। और याद रखो देखो हम क्या बना रहे हैं, ये वाला ही क्या है, इस ही का रिपीटेशन है, तो श्योरली ये हटेगा अपने आप में। इस ही के लिए काम करने वाली वर्ब क्या है, कैन नॉट, तो आप जानते हैं ये भी अपने आप में हट जाएगा। ओके, अच्छा दूसरी बात अब बचा क्या आपके पास में, रन फास्ट, टू लगा करके आप लिख दोगे क्या, रन फास्ट। अच्छा एक ये वाला सेंटेंस देखो, फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है ना ये थोड़ा दोबारा से देखेंगे आप, गिव हिम अ चेयर। ओके, ये रिपीटेशन है, ये रिपीटेशन है, और ये शब्द आपके पास में बचा हुआ है, तो इसे आप टू से जोड़ोगे। टू यहाँ पर है तो आप टू से जोड़ोगे उसको,